दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टर मीट हमें मारना चाह रहा है। गुप्ता जी भागिए, मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है। सब्सक्राइब करो। आज तो काफी समय हो गया घर जाने में, और तो और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। मिश्रा जी अपने घर जा रहा है, तभी उसकी नज़र आइसक्रीम वैन पर पड़ती है, जहाँ कई सारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। I caught all the kids, the stupid chubby kids. Look at them in their cage. I caught all the kids, the bad stupid kids. Now some ice cream will be made. Oh, we're going to squeeze some kids today. We're gonna squeeze the chump clubby ones. We're going to squeeze some kids today. We're gonna make some ice cream fun. अरे वाह, आइसक्रीम! आइसक्रीम खाने के लिए मिश्रा जी वैन के पास जाने लगता है, तभी उसका मोबाइल बजता है। फोन आने पर मिश्रा जी वहीं रुक जाता है और मोबाइल निकालता है। हाँ गुप्ता जी बोलिए, क्या हुआ? मिश्रा जी कहाँ हो तुम? अभी तक वापस आए नहीं। गुप्ता जी मैं रास्ते में हूँ, मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाओ, क्योंकि शहर में बच्चे लोग गायब हो रहे हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं? पर ऐसा कौन कर रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, अभी कुछ पता नहीं चला है, इसलिए जल्दी घर आ जाओ। ठीक है गुप्ता जी। ये क्या हुआ मिश्रा जी? गुप्ता जी वो आइसक्रीम वाला बच्चों को जमा दिया है। क्या? मिश्रा जी। फोन कट होने पर गुप्ता जी वापस से कॉल लगाते हैं, पर कॉल लगता नहीं है। ओह शिट, फोन तो लग नहीं रहा है। मुझे जल्दी मिश्रा जी के पास जाना चाहिए। ये क्या, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। ओ नहीं, मैं कैसे गुप्ता जी को बताऊंगा कि वो आइसक्रीम वाला बच्चों को अपनी वैन में रख रहा है? कहीं आइसक्रीम मैन ही तो किडनैपर नहीं? नहीं, मेरे रहते बच्चे किडनैप नहीं होंगे, मैं उन सभी को बचाऊंगा। मिश्रा जी स्कूटी को चालू करता है और तेजी से रॉड के पास जाने लगता है। स्कूटी का आवाज सुनकर रॉड पीछे घूमता है, तभी मिश्रा जी उस पर स्कूटी चढ़ा देता है। स्कूटी का टक्कर से रॉड और मिश्रा जी दोनों नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी को हल्की चोट लगी थी, इसलिए वह तुरंत उठ जाता है। आइसक्रीम मैन नीचे पड़ा है, इसलिए जब तक मैं इसे होश आता है तब तक मैं बच्चों को यहाँ से ले जाता हूँ। मिश्रा जी नीचे पड़ा बच्चा को उठा लेता है और धीरे से वैन में रख देता है। वैन में बच्चा को रखते ही मिश्रा जी उसका दरवाजा बंद कर देता है और फटाफट ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है। मिश्रा जी वैन को लेकर डॉक्टर वाइट का लैब जाने लगता है, ताकि वह बच्चों को बचा सके, पर तभी रॉड को होश आ जाता है। रॉड अपनी वैन को जाता हुआ देखकर हंसता है, पर क्यों? अरे ये क्या, रॉड मिश्रा जी की स्कूटी में बैठ गया है। रॉड से पंगा लेकर वह बच्चा सही नहीं किया, अब मैं उसे भी पकड़ के आइसक्रीम बना दूंगा। रॉड अपने पैकेट से एक रिमोट बाहर निकालता है और उसका बटन दबाता है, जिसके बाद वह मिश्रा जी का स्कूटी से दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इधर मिश्रा जी रॉड की वैन को ले जा रहा है, तभी वैन अचानक रुक जाती है। अचानक इस वैन को क्या हो गया? ये रुक क्यों गई? मिश्रा जी फिर प्रयास करता है वैन को चालू करने का, पर ऐसा होता नहीं है। लगता है वैन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पर अब मैं सभी बच्चों को आइसक्रीम मैन के हाथों से कैसे बचाऊंगा?
मिश्रा जी वैन से बाहर आता है और विचार करता है। तभी उसकी नजर आगे पड़ती है जहां से आइसक्रीम मैन इधर ही आ रहा था। ओ सीट सीट सीट, आइसक्रीम मैन तो इधर ही आ रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रॉड दूर से ही देखता है कि उसका वैन रुका हुआ है, इसलिए वह हंसते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरी वैन मेरी रिमोट से भी कंट्रोल होती है, इसलिए वह बच्चा मेरी वैन को नहीं ले जा पाया। रॉड देखता है कि वहाँ वह बच्चा नहीं है, इसलिए वह वैन के पीछे जाने लगता है। रॉड वैन के पीछे जाकर देखता है जहाँ उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। वो बच्चा मेरी मेहनत बेकार कर दिया, पर मैं रॉड हूँ रॉड, वो बच्चा मुझसे बच नहीं सकता। अच्छा, इसका नाम रॉड है और इसकी हंसी बहुत ही डरावनी है, पर यदि मैं पकड़ा गया तो मैं भी इन बच्चों की तरह बर्फ में जम जाऊंगा। रॉड को मालूम था कि मिश्रा जी इतनी जल्दी तीनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर गया नहीं होगा, इसलिए वह जंगल की तरफ जाने लगता है। बाल बाल बच गया, रॉड जंगल की तरफ गया है, इसलिए यही अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। रॉड के जाते ही मिश्रा जी बाहर आ जाता है और साथ में तीनों बच्चों को भी बाहर निकाल लेता है। ये वैन तो चलेगी नहीं, पर अब मैं इन बच्चों को लेकर डॉक्टर वाइट के पास कैसे जाऊं? मिश्रा जी अपना दिमाग दौड़ाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक उपाय आता है। ये वैन नहीं चलेगी तो क्या हुआ, मेरी स्कूटी तो है ना। मिश्रा जी झट से बच्चे को उठा लेता है और अपनी स्कूटी में रखने लगता है। उधर रॉड जंगल में देखता है, पर मिश्रा जी का पता न चलने पर वह वापस अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। इधर मिश्रा जी दो बच्चों को अपनी स्कूटी में रख लेता है और तीसरा बच्चा को उठाने के लिए जाने लगता है। अब आखिरी बच्चा को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मिश्रा जी अंतिम बच्चा को उठाने वाला था, तभी सामने रॉड आ जाता है। रॉड! तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या रॉड मिश्रा जी को भी जमा देगा या नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।